हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए जिसकी ब्रांड नेम है एल्बर्ट सेफ 200 DT टेबलेट। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। इससे संबंधित इसके यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन और इस टेबलेट में 200 DT जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और यह टेबलेट हमारे शरीर में कैसे काम करता है, तो पूरी जानकारी देंगे। इससे संबंधित एल्बर्ट सेफ 200 DT से संबंधित, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कंपोजिशन की। तो इसमें सिफेक्जिम होता है जो कि 200 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, और DT का मतलब होता है डिस्पेरेबल टेबलेट, यानी जो कि जो कि मतलब तुरंत डिजॉल्व होने वाला टेबलेट। इसको आधे गिलास पानी में अगर डालेंगे, टेबलेट थोड़ा सा हिलाएंगे तो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा और इसका रिस्पांस बहुत तेज़ी से होता है। और टेबलेट जो आते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में आपके जाएंगे तो कम से कम आधे घंटे का समय लगता है डिजॉल्व होकर, और कुछ टेबलेट कोटेड आते हैं तो 1 घंटा कम से कम मिनिमम लगता है वो बॉडी में डिजॉल्व होकर काम करने के समय में। यह टेबलेट जो है वह 10 से 15 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको DT फॉर्म में बनाया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। एल्बर्ट डेविड कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है तो जेनरिक, लेकिन काम जो इसका रिस्पांस है बहुत बढ़िया है। इसके मार्केट की बात करें तो 111 रुपये 32 पैसे का आपका 10 टेबलेट, यानी 10 रुपये का आपका 10-11 रुपये का एक टेबलेट पड़ जाता है किसी मेडिकल स्टोर पर। एल्बर्ट सेफ 200 DT के नाम से आप ले सकते हैं। इसका सिफेक्जिम जो होता है मेन कंपोनेंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है। और बात करें कि यह काम कैसे करता है, तो सिफेक्जिम जो होता है वो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन होता है, जो कि बैक्टीरिया के कवरिंग सेल जो होता है उसको बनने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया जो होते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे सही हो जाता है। इस प्रकार यह काम करता है। यह एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसके यूजेस की हम लोग बात करें तो यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, यानी आपके शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उस केस में यह काम करता है। वायरल इन्फेक्शन में बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है शरीर में कहीं भी, तो आप सोचिए कि यह एंटीबायोटिक देकर हम काम चला ले, तो वायरल इन्फेक्शन में बिल्कुल काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। तो कौन कौन से इन्फेक्शन होता है, किस किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, तो पूरा हम आगे डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहला यूज जो हो गया टाइफाइड फीवर हो गया, उस केस में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। या नॉर्मल फीवर है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। और गले का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में भी। फेफड़ों में जकड़न हो जाता है, उस केस में। कभी कभी देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, UTI इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होता है या आँखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। आँखों में लालिमा हो जाता है, उस केस में। फीवर में बता ही दिए हैं। और स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी देखा गया सेलुलाइटिस हो जाता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, घाव हो गया है, उस केस में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के नली में कोई इन्फेक्शन हो गया, जलन हो रहा है, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है या UTI इन्फेक्शन हो जाता है महिलाओं में, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। यानी आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी है, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट की हम लोग बात कर लें तो जैसे इसको लेने के बाद कुछ हल्का फुल्का जी मिचली हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। अगर सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं कि मतलब हमें, या पेनिसिलिन ग्रुप का अगर कोई मेडिसिन चल रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि हमें पेनिसिलिन ग्रुप के साथ, क्योंकि इसको नहीं दिया जाता है पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन अगर चल रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि अपने आप धीरे धीरे सही हो जाते हैं। अगर नहीं सही हो रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार बने हैं, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। और बात कर लेते हैं कि इसकी डोज की। तो यह एक एडल्ट डोज है। 18 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है तो सुबह शाम एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। सुबह शाम इसकी नॉर्मल डोज है, सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। वैसे आपके डॉक्टर आपके वेट, एज और सारे मतलब बीमारी होते हैं, कोई और हिस्ट्री में कोई बीमारी तो नहीं चल रहा है, उस हिसाब से आपके डॉक्टर कंसल्ट करके चला सकते हैं। और बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की, सावधानियां को किसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो कि लीवर या किडनी का पेशेंट है, उस केस में
नहीं चलाया जाता है। कोई व्यक्ति, कोई महिला है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या मतलब प्रेग्नेंट है, उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट कर तभी प्रयोग किया जाता है। और कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। एल्बर्ट डेविड लिमिटेड कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। आपका 110 रुपये का, 111 रुपये का एक पत्ता पड़ जाता है, यानी 10-11 रुपये का एक टेबलेट पड़ जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आप हल्का फुल्का फीवर हो गया है, खांसी जुकाम हो गया, सर्दी है, आँखों में इन्फेक्शन है, आँखों में जलन है, उस केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।